अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। शहबाज गिल की ज़मानत तो हो गई और शहबाज गिल आ भी गए हैं बाहर। क्या शहबाज गिल अब पाकिस्तान में सियासत करेंगे? क्या शहबाज गिल इमरान खान के साथ उसी तरह चीफ़ ऑफ स्टाफ की हैसियत से, क्योंकि उन्होंने नया चीफ़ ऑफ स्टाफ भी नामज़द कर दिया था शहबाज गिल के बाद जाने के बाद, तो अब शहबाज गिल अगर बाहर हैं तो क्या उनको अब एज ए चीफ़ ऑफ स्टाफ वही ज़िम्मेदारी दी जाएगी? क्या शहबाज गिल साहब जो हैं वो अब सियासत कर सकेंगे, टीवी में बैठकर अपनी पार्टी को प्रोमोट, प्रोटेक्ट और दूसरी पार्टियों को धमकियां, गालियां और बड़ी बड़ी बातें और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और हुकूमत के ख़िलाफ़ और बड़ा बैड लैंग्वेज और बैड बॉडी लैंग्वेज के साथ अब अपना अमल जारी रख सकेंगे? बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हमारी इत्तला ये है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो शायद मुल्क से बाहर चले जाएं और वो उन्होंने उनके जो पासपोर्ट है और दूसरी तमाम चीज़ें ज़ब्त हैं उसके सिलसिले में उन्होंने राब्ता किया है कि जी वो चीज़ें उनको वापस की जाए। अगर वो चीज़ें उन्हें वापस कर दी जाती हैं तो क्या ECL में से नाम निकाल दिया जाएगा या ECL में इनका नाम रखा जाएगा और इन्हें मुल्क से बाहर जाने दिया जाएगा या ये ख़ुद मुल्क से बाहर चले जाएंगे? तो बज़ाहिर इत्तला ये है कि ये पासपोर्ट अपना मांग रहे हैं, अपनी जो सारी ज़ब्त चीज़ें हैं वो मांग रहे हैं और एक बड़ी करीबी उनके ज़राए का कहना है कि शायद, मैं इस पे उनका रेफरेंस दे रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई डायरेक्ट उनसे बात नहीं और ना मैं कभी उनसे करता हूँ, ना मैं अपने शो में कभी ऐसे शख्स को बुलाता हूँ, आज तक मैंने नहीं बुलाया। और उसकी वजूहात ये है कि मैं किसी भी ऐसे शख्स को अपने शो में बुलाने से गुरेज करता हूँ जो जिसके कारनामे आपके सामने हैं। और अब शहबाज गिल के ऊपर जो इमरान खान ने संगीन इल्ज़ाम लगाया है जिनसी हैरेसमेंट का और अब्यूज़, आपके जिनसी अब्यूज़ का, तो वो तो बहुत ख़तरनाक इल्ज़ाम था। क्या शहबाज गिल अपने कायद के उस इल्ज़ाम की नफ़ी करेंगे? और अगर नफ़ी नहीं करेंगे तो शहबाज गिल फिर किस तरीके से अपने आप को इस संगीन तरीन इल्ज़ाम से बचा सकेंगे? क्योंकि कल तो कोई भी बैठ के कह सकता है कि आपकी क्या हैसियत है यार, आपके लीडर ने तो कहा है कि आपके साथ ये अमल हुआ है, तो उसके बाद आपकी सियासत कहाँ खड़ी हो जाती है? तो ये बहुत ख़तरनाक पोजीशन उनके सामने है। और ये भी नहीं कर सकते कि इमरान खान वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो वो झूठ है, लेकिन वो अलल ऐलान मीडिया में आके ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान झूठ बोल रहा है? तो बहरहाल बहुत सारे मामलात हैं आपस में इनके, अगर एक दूसरे से इख्तलाफ इनके अंदर पैदा हो भी गया है, जो कि हो चुका है, क्योंकि इमरान खान को ही पता है कि शहबाज गिल बहुत कुछ बोल चुके हैं और शहबाज गिल को ही पता है कि उनके साथ क्या सलूक किया है PTI ने, इमरान खान ने। तो अब ये है कि देखते हैं, जो उनके करीबी ज़राए का कहना है कि वो मुल्क से निकल जाएंगे, फौरी तौर पर चले जाएंगे और उनकी फैमिली भी ज़ाहिर है बाहर है, वो वहाँ पे एक पोस्ट पे काम भी कर रहे थे, तो क्या फिर से उनकी वो जो एक गिराव उठा था उनका, वो फिर वापस अपनी डाउन पोजीशन पे जा रहा है? तो ये चंद इत्तलात थी जो मैंने आपके सामने शेयर कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिरी कॉल सितंबर में इमरान खान क्यों देना चाहते हैं। फवाद चौधरी बार बार क्यों कह रहे हैं कि जो भी फ़ैसला होना है सितंबर में होगा, उसमें क्यों ये इस बात के लिए अपने लोगों को इमरान खान मुख्तलिफ जलसों में उनको ताकीद कर रहे हैं कि जनाब अब मैं आखिरी कॉल देने वाला हूँ, अब मैं आखिरी कॉल देने वाला। और उनके जो बहुत बड़े तर्जुमान हैं फवाद चौधरी, वो कहते हैं जो भी फ़ैसला होगा वो सितंबर में होगा। तो उसकी 2-3 वजूहात हैं, मैं उसके सामने रखता हूँ। एक तो ये है कि पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा शायद इनको भी पता चल गया है कि आखिरी वीक सितंबर में या आपके फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हो जाएगा, उस पर काम हो चुका है। और पंजाब हुकूमत जो एक हुकूमत है, इनकी दोनों हुकूमतों पे काम किया जा रहा है, KPKP और पंजाब हुकूमत। इमरान खान के ख़िलाफ़ इनके अपने लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में खड़े हो गए हैं।
नेशनल असेंबली में तो मैं बता चुका था कि बहुत से लोग तो अब ये कहते हैं, जैसे शकूर चाहते हैं कि जी मुझे रिज़ाइन जो है वो मुझसे नहीं लिया गया था और जाली है, उनको रिलीव दे दिया गया है। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने स्पीकर को अप्रोच किया है कि मुझसे नहीं लिया गया था और हमारा रिज़ाइन एक्सेप्ट ना किया जाए। चुनांचे स्पीकर ने उस केस उन लोगों के केस को अभी पेंडिंग रखा हुआ है। बाकी 9-8 केसेस उन्होंने अप्रूव किए थे और उस पर इलेक्शन भी अनाउंस हो गया था। तो नेशनल असेंबली के हालात के साथ साथ प्रोविंशियल केपीके में जहां उनकी बहुत बड़ी तादाद है, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं पीटीआई के लिहाज से, और इनके आपस के बहुत शदीद झगड़े हैं। और वहाँ पर जिस तरह के शदीद झगड़े हैं, ग्रुपिंग है, उस ग्रुपिंग की वजह से भी बहुत सारे मसाइल वहाँ जन्म ले गए। दूसरी बात यह कि वो डिलीवर नहीं कर सके 10 साल में केपीके में जो डिलीवर करना चाहिए था, तो वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बड़े लोगों के इल्ज़ामात हैं वहाँ पे। हम फ़िलहाल उसको छोड़ के पंजाब में आते हैं, जहाँ पर परवेज़ इलाही का हमने कहा था कि वो इस बात के लिए भी तैयार हैं तकरीबन कि जी वो आपके चौधरी शुजात साहब से मुलाकात करें और रिज़ाइन कर दें, या फिर जो है वो ये भी सूरत हाल है कि उनके ख़िलाफ़ ख़ुद PMLQ के लोग अदम एतमाद पेश कर दें, PTI के लोग जो हैं वहाँ पर अदम एतमाद पेश कर दें। तो एक होमवर्क वहाँ बड़ा हो चुका है, और तीनों लोगों का, नवाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और जनाब आप मौलाना फजल रहमान साहब इस एक पेज पे हैं कि जी पंजाब की हुकूमत को गिराया जाए। वो भी ये समझते हैं कि कल जब इमरान खान साहब कॉल देंगे तो पंजाब की हुकूमत एक मेजर रोल अदा करेगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी अगर इस्तेमाल हुई इमरान खान के फेवर में तो जाहिर है कि वो वहाँ पे मसाइल पैदा कर सकते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और वो बिल्कुल इस्लामाबाद के साथ, एक तरफ इस्लामाबाद के कॉर्नर पे KPK जुड़ा हुआ है और एक तरफ जो है पंजाब जुड़ा हुआ है। तो पंजाब का आखिरी हद पिंडी है, पिंडी के बाद इस्लामाबाद है। तो यहाँ तक अगर वो उनके सरकारी सपोर्ट में लोग पहुँचते हैं या सरकारी लोग पहुँचते हैं या जो भी लोग पहुँचते हैं, उनको फिर पिंडी से और दूसरा जो वो अटक का पुल है और आपके KPK का जो वो रास्ता है, उन जगहों पर इस्लामाबाद को अगर बचाना है तो बहरहाल तादाद में इजाफा हो सकता है। लास्ट टाइम आपने देखा था कि पंजाब से सिर्फ 200 अफराद, कुछ लोग कहते हैं 2000 अफराद, हम 2000 कहते हैं, 2000 अफराद निकले थे और वहाँ 5000 अफराद निकले थे, जबकि 12 करोड़ आबादी से ज़्यादा पंजाब की है और इधर 40 मिलियन की आबादी है। 5-7 हज़ार लोग निकले थे फिर जो होशर हुआ था। और अगर अदालतें बीच में ना आई होती तो शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ भी देखने को मिलती जिसके बाद इमरान खान को अंदाज़ा होता कि उनके कारकुन, उनके जो सपोर्टर हैं वो जलसों में तो आ सकते हैं, जलूस में भी थोड़ा बहुत शामिल हो जाएंगे, लेकिन तहरीक में उनके लोग शामिल नहीं होंगे। इसीलिए मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा, राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, हुकूमत भी कहती है, रियासत भी कहती है कि आप आखिरी कॉल दे ही दें। हालांकि ये बात मैंने ही सबसे पहले स्टार्ट की, सर दे दें, अभी इसको ब्लैकमेलिंग ना करें, धमकी ना करें, निकाल लें। अगर वाकई 22 करोड़ अवाम आपके साथ निकल कर इस्लामाबाद पहुंच जाती है, चाहे पुरअमन हो, चाहे तोड़ फोड़ हो, चाहे कुछ भी हो, तो फिर तो आपका हक़ है, 22 करोड़ अवाम पहुंची है यार, कौन रोक सकता है आपको फिर। लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि यही 10,000, 5,000, 7,000, 15,000, 20,000 लोग जो बेचारे हैं वो जो जलसों में निकलते हैं, उनमें से चलें आधे भी अगर फ़र्ज़ कीजिए निकल के आ गए तो फिर क्या हैसियत है आपकी, फिर तो एक्सपोज हो जाएंगे। यही आपके पास एक मोहरा है। इसीलिए PTI के अंदर शदीद इख्तलाफ है कि अगर हमने ये आखिरी कॉल कहकर दिया और लोग नहीं निकल सके, क्योंकि हमारे पास वो लोग ही नहीं हैं जो टीयर गैस का मुकाबला करें, जो रबड़ की गोली का मुकाबला करें, जो वाटर कैन का मुकाबला कर सकें, जो जेलों का मुकाबला कर सकें, जो लॉकअप का मुकाबला कर सकें, जो डंडों का मुकाबला कर सकें, जो आपके अपने ऊपर जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के केसेस बनाकर अदालतों के चक्कर लगाते रहें। ऐसी पब्लिक है ही नहीं आपकी पब्लिक जो है वो बड़ी अब मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कहना चाहता, लोग इसके ऊपर बहुत कुछ कहते हैं। मैं कहता हूँ चलें जी, ये पब्लिक जो है वो इस चीज़ों के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ जलसों के लिए बनी है, उछल कूद के लिए बनी है, गाने बजाने के लिए बनी है और यही चीज़ें। हाँ, यकीनन कुछ लोग आपके पास ऐसे हैं
जैसे अली गमीन गंडापुर जैसे लोग या दूसरे लोगों ने, जिनके सरकारी सरपरस्ती में असले के साथ वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहते हैं कि जी रियासत और हुकूमत से लड़ना कोई आसान काम नहीं होता है। और आपको याद है कि तहरीक लब्बैक जो जिस नारे के तहत आगे बढ़ी थी और लाखों का मजमा निकला था, तब भी वो 24 शहीदों के बावजूद रियासत और हुकूमत से नहीं लड़ सकी थी, आपकी हुकूमत थी। तो यहाँ तो आपके लोग जो हैं वो एक रबड़ की गोली नहीं खा सकते हैं, एक टेयर गैस नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, वो रियासत और हुकूमत को क्या करेंगे। ये इख्तलाफ है कि आप आखिरी कॉल तो दे रहे हैं, और ये आखिरी कॉल का अगर सही प्रेशर ना बन सका, लोग ना निकल सकें, तो फिर तो आप आइंदा आने वाले वक्त में आपके पास तो कोई भी हथियार नहीं है, क्योंकि आपने बड़े बड़े हथियार इस्तेमाल किए, जैसे मैं कौमी राज खोल दूंगा, मैं आपने अमेरिकन साइफर को वो जो है वो इस्तेमाल किया, साजिश को इस्तेमाल किया, आपने इदारों के ऊपर हमला किया, आपने आर्मी चीफ को मलाइन किया, आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाया, आपने आपके जो जजेस हैं उनके ऊपर हमला किया, आपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला किया, आपने इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा बनाया, आपने ISI को ऊपर हमला किया, सेक्टर कमांडर पर हमला किया। गोया आप मुकम्मल तौर पर हर जगह हमला करते रहे। शायद आपको ये ख्याल था कि मैं इतने बड़े बड़े हमले करूंगा तो ये सारे लोग डर के आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। ऐसा हुआ नहीं। तो चुनांचे अब आपके पास आखिरी एक है, और वो क्योंकि जलसे में आपके लोग आ रहे हैं और आप मुकम्मल तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान की अवाम आपके साथ है, कौम आपके साथ है, और अगर आपने कॉल दी तो ये कॉल यकीनन जो है वो क्लैश की तरफ जाएगी, पुरअमन जाएगी नहीं, नॉर्मलाइज होगी नहीं। तो उस सूरत हाल में अगर आपके लोग ज़्यादा नहीं निकले, आपके साथ खड़े नहीं हुए और तहरीक बनने के लिए या आपकी वो जो हकीकी आज़ादी है उसके लिए नहीं निकले, तो फिर तो आप सब ख़त्म, फिर तो आपके पास कुछ भी बोलने को नहीं रहेगा। इसलिए बड़े इख्तलाफ हैं। दूसरी तरफ इमरान खान बड़े ज़हनी डिप्रेशंस का शिकार हैं, ज़हनी इस वक्त टेंशन का शिकार हैं। आप उनकी गुफ्तगू देखें, इसीलिए मुसलसल उनकी गुफ्तगू जो है वो गलत हो रही है, और इवन कि वो तौहीन अल्लाह भी कर रहे हैं, तौहीन रसूल भी कर रहे हैं, तौहीन मज़हब भी कर रहे हैं, तौहीन नबी भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इमरान खान की ज़हनी कैफियत इस वक्त अच्छी नहीं है। उन पर डिप्रेशन का बहुत शदीद हमला हुआ है, वह सुना है, क्योंकि अब ना उनकी मर्ज़ी से इलेक्शन की तारीख़ तय हो रही है, ना वो उनकी मर्ज़ी से कोई आर्मी चीफ आ रहा है, ना उनकी मर्ज़ी का आर्मी चीफ आ रहा है। कोई चीज़ हुकूमत उनकी मानने को तैयार नहीं है, और उनसे इलेक्शन के ऊपर बैठकर जिसका इतने दिनों बाद उन्होंने बरमला किया कि आप वो चोर डाकू के साथ इलेक्शन पे बात कर सकें, तो चोर डाकुओं ने कह दिया कि हम आपसे इलेक्शन पे कोई बात नहीं करेंगे, इलेक्शन अपने वक्त पे होगा। तो इमरान खान के सामने तो बिल्कुल सब चीज़ें ख़त्म हो गई। अब उनके पास एक वाहिद है कि वो कॉल दें, और उस कॉल पे मैंने कहा इख्तलाफ है, और वो कॉल इसलिए देना चाहते हैं सितंबर में कि पंजाब हुकूमत और KPK हुकूमत को इस कॉल के ज़रिए इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि आने वाला वक्त बता रहा है कि सितंबर के आखिरी में या अक्टूबर के शुरू में पंजाब हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। एक बहुत बड़ी वजह है, और इनको जो भी कॉल देना है, जैसे फवाद चौधरी कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हमने ये कॉल को आगे बढ़ाया और ये अक्टूबर में ले गए, अगर अक्टूबर में हुकूमत पंजाब की गिर गई जैसे कहा जा रहा है, तो फिर तो सिर्फ KPK की हुकूमत होगी, और KPK की हुकूमत के साथ आप अगर कॉल देते हैं तो वही पुराना, और आप जबकि हुकूमत और रियासत, रियासती इदारे और हुकूमती इदारे सब एक जगह मौजूद हैं, सब एक पेज पे हैं, तो बड़ी मार पड़ेगी। और हमारे कारकुन इस पोजीशन पे नहीं है कि वो मार खा सकें, चाहे टीयर गैस, चाहे डंडों का, चाहे रबर की गोली का, या चाहे अगर कुछ ज़्यादा हीरो बने लोग तो फिर गोलियों का, जिस तरीके से दूसरे लोग खाते हैं, क्योंकि रियासत और हुकूमत से टकराना कोई आसान काम नहीं है। तो इस वक्त ये सिचुएशन है, इसीलिए ये कंडीशंस बनी हुई है। देखते हैं कि इमरान खान साहब और PTI आखिरी फ़ैसला क्या करते हैं। वैसे इस वक्त जो हमला है इमरान खान पे डिप्रेशन का, वो बहुत शदीद है उनके करीब तरीन लोगों का। उनके पास अब कुछ नहीं रहा, सारी गोटें उनकी खुल गई हैं, ख़त्म हो गई हैं। अमेरिकन नारा भी अब बह गया है उनकी हरकतों की बुनियाद पे, और कोई अब उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है।
तो अगदानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।